हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जो लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या कंप्यूटर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये वैकेंसी आपकी अगस्त या सितंबर के मध्य तक आने वाली हैं और इन वैकेंसीज की संख्या 350 से 400 के बीच में रह सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर एनालिसिस देखेंगे, 2021 में कैसा पेपर आया था, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर की फ्रेमिंग क्या रही थी और टाइपिंग किस आधार पर पूछा जा रहा था, कितना कठिन टाइपिंग थी, सारा कुछ जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए, बुक्स आपको कौन सी खरीदनी है और नोट्स आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, सारा कुछ जानेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे HCRO 2021 का पेपर एनालिसिस। ठीक है, आपको ज्ञात होगा कि ये पेपर आपका 200 मार्क्स का था, 3 घंटे का पेपर हुआ था और 200 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो इसमें सबसे पहले देखो, रीजनिंग और मैथ इन दोनों को कंबाइन रूप से आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन इजी रहे थे। बेसिक अगर जानकारी है आपको रीजनिंग और मैथ्स के बारे में तो आप इनको कर ले जाएंगे, और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट रहे हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी प्रतीत होंगे और पूरे मार्क्स ला सकते हैं इसमें। कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 22 क्वेश्चन, ये इजी थे और ये ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चन का, इनका स्तर ट्रिपल सी के लेवल का था और ये क्वेश्चन इजी थे, पर इसमें कुछ क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन घुमाऊ थे जिनका लेवल ट्रिपल सी या फिर उससे ऊपर का था। पॉलिटी में आपके 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उस समय। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, इससे पहले के एग्जाम्स में इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन पैटर्न चेंज होने के बाद में 2021 में ये सारे शिफ्ट में 10 क्वेश्चन ही आ रहे थे और ये सारे क्वेश्चन ग्रामर के थे। ग्रामर में आपका प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, फिलर्स और सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेज, इनसे क्वेश्चंस थे। एक एक दो दो क्वेश्चन करके इसमें सम्मिलित थे। हिंदी में भी आपका 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये व्याकरण संबंधी यानी ग्रामर से थे। तो सारे क्वेश्चन ये इजी आ रहे थे। आप अगर हल्का सा भी हिंदी की तैयारी किए होंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लेते। एग्रीकल्चर में आपके 14 क्वेश्चन, पॉपुलेशन में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, अर्बनाइजेशन में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इजी थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन इसमें कठिन भी पूछे गए हैं। यूपी जीके में आपका 14 क्वेश्चन, ये इजी लेवल का था। यूपी की सारी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए थी आपको। इन पेपर्स में यूपी का जीके आप तैयार कर रहे होंगे, अब आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी के कोई भी एग्जाम्स हैं तो उसमें सब में यूपी स्पेशल जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मिसलेनियस में 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी में 14 क्वेश्चन ये मॉडरेट लेवल के थे और हिस्ट्री में आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपके 200 क्वेश्चन थे और 3 घंटे का पेपर हुआ था उस समय और आपके 200 मार्क्स के थे। ठीक है, ये आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में हो रहा था, पर डे एग्ज़ाम और कई सारी दिन ये एग्ज़ाम हुआ था। तो 3 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट बाद आपकी टाइपिंग कराई गई थी। टाइपिंग में दोस्तों आपके 500 वर्ड टाइप करने थे और ये टाइपिंग आपकी इंग्लिश में हुई थी। ठीक है, 500 वर्ड टाइप करने थे आपको 20 मिनट में, तो 25 की स्पीड चाहिए थी। ठीक है, और ये सारे जो भी प्रोसेस था ये एनटीए करा रही थी उस समय। तो इस बार भी एग्ज़ाम आपका जब ग्रुप सी और डी का हुआ था तो भी एनटीए ही नहीं कराया था, तो एनटीए ही अगले एग्ज़ाम भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कराती रहेगी। तो दोस्तों ये तो था आपका पैटर्न। तो ये आप 200 मार्क्स का आपका रिटर्न हो गया और 50 नंबर की टाइपिंग, तो 250 नंबर का ये हो गया। और ये क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट रहते थे और 50 में आप अगर टाइपिंग अच्छी है तो आप 50 में 50 या फिर 49 नंबर तक ला सकते हो। कई सारे स्टूडेंट इसमें 49 से भी अधिक यानी 50 के आसपास नंबर लाए थे। ठीक है, तो ये 250 में आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, कम पोस्ट रहती है और यूपी में पॉपुलेशन के हिसाब से आपको 220 या 215 से ऊपर नंबर लाने होंगे। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि आपको
बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यूथ पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। परीक्षा वाणी से आपका यूपी स्पेशल जीके का पढ़ सकते हो। और भी सब्जेक्ट अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ यूपी पीसीएस से रिलेटेड तो नहीं, उससे बहुत कम लेवल में पढ़ना होगा, लेकिन आप वो बुक्स अगर रखें तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। जीके में आप लुसेंट पढ़ सकते हो, लुसेंट बुक, ठीक है, जीके से। और रीजनिंग में आप कोई भी बुक आप ले लीजिएगा, जैसे कि आपका आर एस अग्रवाल है, और मैथ का भी आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हो। तो हल्का फुल्का आपका जानकारी होनी चाहिए। ट्रिपल सी में आप ऑनलाइन देख सकते हो, ट्रिपल सी से रिलेटेड कंप्यूटर में क्वेश्चंस उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं मैराथन क्लास जो कंप्यूटर के देख सकते हो, वहाँ से आपका कंप्यूटर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बाकी आपको जो जनरल अवेयरनेस है या जीएस है जो, वो आपको या तो घटना चक्र की सारी बुक्स खरीद लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज आती हैं, तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो, या फिर लुसेंट को पूरा तरीके से 4-5 बार कंठस्थ कर लीजिए, रिपीट करके उसको याद करिएगा। और करंट अफेयर में आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे, तो करंट अफेयर को आप मंथली वाइज करंट अफेयर कवर करिएगा, क्योंकि आप रोज करंट अफेयर तो मूर्ख लोग करते हैं, क्योंकि आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, आपको छोटे लेवल की तैयारी करनी है, या फिर आरओ या फिर पीसीएस वाले जो बंदे हैं वो रोज करंट अफेयर ना पढ़ें, मंथली करंट अफेयर को खुद अपने आप हैंड रिटन बनाएं, नोट्स बनाएं हैंड रिटन, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। तो ये मंथली करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहते हैं, वहाँ से आप अपने करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। बाकी जीएस आप घटना चक्र या फिर लुसेंट फॉलो करके करेंगे। और रीजनिंग मैथ के लिए, मैथ की बुक के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक खरीद सकते हो, या फिर आप आर एस अग्रवाल की मैथ आती है, तो मैथ ज़्यादा इसमें टफ नहीं पूछी जाती है, बेसिक लेवल की मैथ आती है, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है। और बाकी इंग्लिश का तो इतना आपको नॉलेज रहता है, हल्का फुल्का 10 क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी आप पढ़ रहे होंगे क्योंकि आप पीसीएस से या फिर यूपी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ से भी कवर हो सकती है। मेन बात इसमें आती है जीएस का पार्ट, तो जीएस का पार्ट जितना अच्छा आपको तैयार होगा, कंठस्थ होगा, उतना ही आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। सारा खेल जीएस का ही है इस एग्ज़ाम में। तो आपको देखो इसमें एक चीज़ और है, टारगेट आपका ये रहना चाहिए कि जैसे जो रिटन एग्ज़ाम है ये आपका 200 नंबर का रहता है, तो यहाँ से आपको कम से कम 170 उठाने हैं, ठीक है। 170 प्लस यहाँ से आपको लेने होंगे अगर आप आरओ में पास होना चाहते हैं। आरओ में 170 प्लस होने चाहिए, और 50 नंबर का जो आपका टाइपिंग रहता है, तो यहाँ से मान लो आपने 48 नंबर उठा लिए, तो ये 218 इतना टोटल आपका कम से कम बनना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए बल्कि, लेकिन इतने में भी काम चल जाएगा। और बाकी जो एआरओ कैंडिडेट हैं वो आप 10 नंबर इसमें से कम कर लीजिएगा, यहाँ पे 160 नंबर ला सकते हो, लेकिन गुंजाइश कम ही करिएगा। 170 ही आपका सेफ स्कोर आगे रहेगा एग्जाम्स में। पिछली बार भी जिन लोगों के 170 प्लस मार्क्स थे वही लोग सेलेक्ट हुए थे। पिछली बार टाइपिंग में बहुत सारा झालझोल हुआ था, काफ़ी लोगों के एनटीए स्कोर नहीं दिखाए गए थे, तो आई होप इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।